In this question, a point charge is placed at the center of a hollow conducting sphere of internal radius r and outer radius 2r. The ratio of surface charge density of the inner surface to that of the outer surface will be. तो ये जो क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि एक होलो कंडक्टिंग स्फीयर है, दिस इज द फिगर, जिसका इंटरनल रेडियस r है, दिस इज द इंटरनल रेडियस एंड आउटर रेडियस 2r. The ratio of surface charge density. What will be the ratio of surface charge density on the inner surface to that of outer surface? So surface charge density on inner surface divided by surface charge density on the outer surface. इन दोनों का रेशियो हमें निकालना है. So what is the formula to find out the surface charge density? We know that surface charge density is defined as charge per unit area. So charge divided by area. तो एरिया हम क्या लेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे एक स्पीयर है तो स्पीयर का जो सरफेस एरिया हमें लेना है, सो क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया ऑफ द स्पीयर विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. सो दिस इज द फॉर्मूला दैट विल बी अप्लाइंग ओवर हियर. तो इसमें इनर सरफेस एंड आउटर सरफेस का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब फिर यहाँ पे निकालना है कि चार्ज कितना प्रेजेंट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे निकालेंगे. सो एज हियर पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट द सेंटर. पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट चार्ज है जिसको सेंटर पर यहाँ पे क्यू चार्ज यहाँ पे मान लेते हैं कि रखा गया है. ठीक है, तो उसके वजह से क्या होगा, तो उसके वजह से ये होता है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होता है इनर सरफेस पर, एंड आउटर सरफेस जो होगा कंडक्टर का उसमें यहाँ पे इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा. ठीक है, तो क्यों ये होता है, बिकॉज सपोज इफ यू टेक ए गॉसियन सरफेस, अगर हम यहाँ पे गॉसियन सरफेस एक लेंगे, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये गॉसियन सरफेस है दैट विल बी स्पेरिकल इन नेचर. ओके, सो ये गॉसियन सरफेस, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, तो फ्लक्स कितना होगा, बिकॉज वी आर एज्यूमिंग दैट दिस गॉसियन सरफेस इज प्रेजेंट विद इन द कंडक्टर. कंडक्टर जो है, कंडक्टर का जो बॉडी है, मतलब इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस के बीच में ये गॉसियन सरफेस प्रेजेंट है. ठीक है, तो उस सरफेस के थ्रू फ्लक्स कितना होगा, सो ऑब्वियसली we know that the electric field lines cannot pass through the body of the conductor. Clear? So electric field lines if cannot pass through, then flux will be equal to 0, because electric field, we know that flux is nothing but E bar dot ds bar and that is equal to 0. और इसका फॉर्मूला एक्चुअली ये 0 जो होता है वो क्यों, उसका गॉस लॉ का जो फॉर्मूला क्या है, इट इज नथिंग बट फ्लक्स इज नथिंग बट चार्ज एनक्लोज divided by epsilon naught. So we have to take closed surface integral. As the surface is uniform, so we can directly write E dot S equal to charge enclosed divided by epsilon naught. Okay, तो और ये वैल्यू यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया. दैट मीन्स इसका मतलब है कि नेट चार्ज कितना एनक्लोज है विद इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, नो चार्जेस इज एनक्लोज. तो उसका मतलब है यहाँ पे, हालांकि मतलब ये सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 0. ठीक है, सो दैट मीन्स नो, मतलब यहाँ पे फ्लक्स जो 0 हो गया, ये जो फ्लक्स यहाँ पे 0 है उसका मतलब है यहाँ पे बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. ठीक है, सो नो फील्ड लाइन्स, तो यहाँ पे हमें कोई फील्ड लाइन्स, ये जगह पे हमें कोई फील्ड लाइन्स यहाँ पे नहीं मिलेगा, जो कि एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज की वजह से रेडियली ऐसे आउटवर्ड होना चाहिए. ठीक है, वो फील्ड लाइन्स हमें यहाँ पे नहीं मिल रहा है. वो नहीं मिल रहा है मतलब क्या, उसका मतलब है ये जो चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है इसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है. ठीक है, तो उसका मतलब है एक इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा इनर सरफेस पर, तभी जाके एज ए होल इट विल बी न्यूट्रल. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे इनर सरफेस पर जो चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं इंड्यूस होता है. ठीक है, तो वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज. इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है एंड ड्यू टू इंडक्शन प्रॉपर्टी व्हाट विल हैपन, इनर सरफेस पर कुछ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस होता हुआ मिलेगा हमें. विल फाइंड दैट एज दिस नेगेटिव चार्जेस आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन्स, they will be attracted towards the positive charge. So induction of this negative charges means electrons will be on the inner surface and outer surface पर क्या होगा, so as positive charges will be repelled away from the charge, so positive charges will be induced on the outer surface.
बाहर सरफेस पर यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे इंड्यूस होगा। तो ये एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। तो गॉस लॉ थ्योरी को यूज करके भी हम इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो इनर सरफेस पर क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो इनर सरफेस पर अगर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस हो रहा है तो माइनस क्यू, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होगा, माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई, सरफेस एरिया विल बी 4 पाई रेडियस का स्क्वायर आर स्क्वायर, देन दैट डिवाइडेड बाई व्हाट विल बी द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द आउटर सरफेस। तो आउटर सरफेस पर यही बोला गया है कि जो पॉजिटिव चार्ज, इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे आएगा। ठीक है, इंड्यूस होगा। तो इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये जो कंडक्टर है, दिस कंडक्टर जब पहले नॉर्मल केसेस में क्या था, एज ए होल इट वाज न्यूट्रल। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन को बरकरार रखने के लिए यहाँ पे इक्वल अमाउंट का पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इंड्यूस होता है। ठीक है, सो प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया कितना होगा, तो इसका रेडियस है 2r, सो इट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 2r का स्क्वायर। ठीक है, सो फाइनली इन दोनों का रेशियो ले जाएंगे हम लोग, सो इट विल बी माइनस क्यू, सो 4 पाई तो हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं और क्यू क्यू को भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको ऐसे रखें, माइनस क्यू बाय आर स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय प्लस क्यू डिवाइडेड बाय कितना होगा, 4r स्क्वायर। सो फाइनली दिस कैन बी रिटन एज माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू 4r स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू। तो क्यू क्यू, ये आर स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो फाइनली हाउ मच वी आर गेटिंग, -4 डिवाइडेड बाय 1। ओके, सो द रेशियो कितना हमें मिलेगा, रेशियो विल बी -4:1। So this will be the final answer.